बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आप ऐसे कितने स्टूडेंट्स ने डेमो अटेंड किया था डिजिटल मार्केटिंग का? नहीं किया था? चलो ओके। सो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली डिजिटल मार्केटिंग क्या है। प्रोडक्ट को ऑनलाइन एडवर्टाइज करना। ओके सेल्स पर्सन में अवेयरनेस पर्सन ओके। व्हाट एल्स? वेबसाइट बनाना वेबसाइट बनाना। ओके, इसके अलावा जो भी तुम्हारे दिमाग में पहली चीज़ आ रही है। सो किस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग को जानते हैं? एक आपने बोला वेबसाइट, और आपने बोला इन्होंने बोला प्रोडक्ट्स को मेंशन करना है। इसके अलावा एड्स रन करनी है। और जैसे वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग। ओके, अच्छा चलो, सबसे पहले ना तुम लोगों ने आंसर तो ठीक दिए, बट अगेन वो फॉर्मल आंसर्स नहीं है। ठीक है, हम लोग वैसे भी फॉर्मल आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे आज का दिन, कैजुअल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगर हम नॉर्मल बात करें, एक बार इस फिगर को देखो कि इंटरनेट पे हर मिनट क्या हो रहा है। सो जिस टाइम पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ 66,000 पोस्ट हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है जी, 231 मिलियन ईमेल्स। ठीक है, गूगल की बात कर लो तो 5.9 मिलियन लोग गूगल पे टाइप कर रहे हैं। ठीक है जी, राइट। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ किस में हो रही हैं? 1 मिनट के अंदर। तो जब हम बात कर रहे हैं तब इतना डेटा ऑनलाइन है। और एक बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस का एक रूल क्या है? बिजनेस कहता है हम वहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं जहाँ पे लोग होते हैं। ठीक है, पहले जैसे कुछ टाइम पहले हम देखते थे टीवी, लोगों के पास कुछ नहीं होता था, जब फ्री होते थे क्या ओपन कर लेते थे? टीवी चैनल कुछ ना कुछ लगा लिया। तो एड्स कहाँ पे ज़्यादा दिखती थी? टीवी में। आज हम जब भी फ्री होते हैं हमारे हाथ में से मोबाइल निकलता है। ठीक है जी, इवन हम खाना भी खा रहे हैं तो एक हाथ से हमारे पास मोबाइल चल रहा है। सो हमारा पूरा फोकस है, ज़्यादा जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइसेस के ऊपर। तो बिजनेसेस भी कहाँ आना चाहते हैं? इन्हीं डिवाइसेस पे आना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले ये हमारा मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब इज्यूम करते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैं करता हूँ कि लेट्स सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। एज्यूम कर लेता हूँ कि तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है एयरपोर्ट्स का, ये जो मेरे हाथ में है। ठीक है, तुमने मार्केट से इसे प्रोक्योर कर लिया है, मतलब कि खरीद लिया सस्ते में, अब आपने इसको बेचना है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी होगी? व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? प्रोडक्ट डिजाइन ठीक, सब हो चुका है। सब हाँ, अब पहला स्टेप क्या करना है? मार्केटिंग पर्पस के लिए पहला स्टेप क्या होगा? कस्टमर को पता लगे कि प्रोडक्ट आया है, कोई लॉन्च हुआ कैसे करोगे? है। एड्स रन करोगे। ऑलराइट, व्हाट एल्स? उन ऑडियो को टारगेट करेंगे जैसे एयरपोर्ट से, जैसे स्टूडेंट्स कॉलेज हो गए। तुम्हें लगता है सीधा एड्स लगा के कोई फायदा होगा? और अगर ऐड लगेगी भी तो लोग क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वेबसाइट डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है वेबसाइट डिज़ाइन करना। तो फर्स्ट स्टेप है क्या डिज़ाइन करना? वेबसाइट। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंस्टाग्राम बना लो पहले। तो बहुत सारे बिजनेसेस क्या प्रेफर करते हैं कि पहले सोशल मीडिया पे चले जाओ जी, इंस्टाग्राम बना लो, और लोग वेबसाइट को फोकस नहीं करते कि इंस्टाग्राम पे बेचेंगे जी, राइट। उस केस में वो स्ट्रेटेजी भी ठीक है, बट वो अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये घूम रहा है ना कि मैंने ब्रांड बनाना है। क्या बनाना है? ब्रांड, एक बड़ा ब्रांड बनाना है। तो आइडियली जो पहला स्टेप है वो क्या है? ऐसा क्यों? इसको ना मैं 2-3 तरीके से आपको समझाता हूँ। पहला तरीका, लेट्स सपोज तुमने वेबसाइट नहीं बनाई, सीधा सोशल मीडिया पे चले गए। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा अपना नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं टिकटॉक। ठीक है जी, टिकटॉक पे कितने लोगों ने अपना बिजनेस बनाया, बड़ा अच्छा कमाया, लेकिन एक दिन गवर्नमेंट कहती है जी हमें इंडिया में टिकटॉक नहीं चलाना, टिकटॉक बंद या खत्म। वो दोबारा उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है किसी और प्लेटफॉर्म पे फिर वही एनर्जी, फिर वही क्रिएटिविटी के साथ आना। एज्यूम करो कल गवर्नमेंट कह दे जी इंस्टाग्राम की पॉलिसीज के साथ हम लोग अग्री नहीं करते, इंस्टाग्राम को बंद कर दो। ठीक है जी, क्या होगा? जो बनाया था सब खत्म। ठीक है, सो ऐसे केस में याद रखना, जो पहली जो वेबसाइट है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चाहे वो एक पेज की क्यों हो।
अब ज़रूरी नहीं है कि जब वेबसाइट सुनो ना तो ये सुनो कि हमने कुछ बेचना है, हाँ हमने बेचना भी है। कई केसेस में हमने क्या करना है, वेबसाइट हम क्यों यूज़ करते हैं, 2-3 पर्पस है। पहला, मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है। दूसरा, मुझे कोई सर्विस की इन्फॉर्मेशन देनी है, जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमारे कोर्सेज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बढ़ाना है। क्या बनानी है? क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। अब होता क्या है कि कई बार फॉर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एक बॉटल परचेज करनी थी, तो मैं अमेजन पे गया और अमेजन पे जाकर मैंने टाइप किया कि मुझे ग्लास बॉटल चाहिए, ठीक है, ट्रेंडिंग ग्लास बॉटल मैंने टाइप किया। नीचे बहुत सारी बॉटल्स आ गई और बहुत सस्ती सस्ती बॉटल्स भी थी। मुझे लगा यार ये फेक ही ना हो, तो सबसे पहले जिस नाम की बॉटल थी उसका ब्रांड नेम मैंने गूगल में टाइप किया और देखा कि इसकी कोई कंपनी है। अब क्या उसकी कोई कंपनी है, कैसे पता चलेगी उस कंपनी की कोई वेबसाइट है? और सिर्फ एक वेबसाइट की प्रेजेंस होना ही मेरे को कॉन्फिडेंस दे गया और मैंने सेल कर ली। अगर वो वेबसाइट नहीं होती तो प्रोडक्ट तो भी बिक रहा है, लेकिन शायद मैं नहीं खरीदता, बिकॉज मुझे डाउट हो जाता है इस नाम का तो कुछ है ही नहीं ऑनलाइन। समझ में आ रही है बात? तो चाहे एक पेज की वेबसाइट बनानी पड़े, सिर्फ वेबसाइट होना जरूरी है। आ रही बात समझ? अब हमारे पास कई बार बच्चे आते हैं, गूगल पे आने से पहले सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अमृत से, तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाता है। तो उसमें से कई ऐसे बच्चे होते हैं पहले हमारी वेबसाइट देख के आते हैं, उनको पता होता है ये क्या क्या करवा रहे हैं, ठीक है, राइट। सो वेबसाइट कन्वर्जन करने में बहुत हेल्प करेगी, इवन अगर आप कुछ बेच नहीं रहे वेबसाइट पे तो भी। अरे बात समझ में? अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है जहां पे आप कुछ नहीं बेच सकते ऑनलाइन, तब भी वेबसाइट होना जरूरी है। अब एक डॉक्टर है, वो कुछ नहीं बेच रहा ऑनलाइन, बट अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है सर, फिर भी उसने वेबसाइट बनाई है ट्रस्ट के लिए, कि जब वो लोग आएंगे मेरी वेबसाइट पे, देखेंगे लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, देखेंगे कि इसने क्या क्या केसेस सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है जी, राइट। तो उससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट, क्लियर? क्योंकि पहले क्या होता था, आज से पुराने ज़माने में, अभी भी होता है बट कम हो गया, पहले होता था कि हमें कुछ भी चाहिए होता था ना, हम अपने दोस्तों से आसपास पूछते थे यार ये चीज़ चाहिए कहाँ से ले। आज हर कोई इंटेलिजेंट है, आज किसी को भी कुछ चाहिए वो पहले मोबाइल निकालता है, सो वो दूसरे को बोल देता रुक यार मैं तेरे को बताता हूँ मोबाइल से देख के। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। ये गेटिंग अ पॉइंट? सो तो पहली चीज़ है जो हमें क्या चाहिए, अभी मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, अपनी वेबसाइट ब्रांड की। हम मान के चल रहे हैं कि हमने एक ब्रांड बनाना, तो हमें अपनी वेबसाइट चाहिए, ठीक है। अब वेबसाइट का बनना उसी तरह से है जैसे किसी शॉप का ओपन होना किसी गली में या किसी मॉल का ओपन होना। फर्क क्या है कि वो फिजिकल वर्ल्ड में और वेबसाइट क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड में। तो होता क्या है, जैसे आपने शॉप ओपन की है फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है कि पहला एक हफ्ता 2-3 दिन रिश्तेदार आ जाते हैं वही कुछ लेके चले जाते हैं, राइट, बट दे आर नॉट आवर कस्टमर्स। हमें रेपिटेटिव कस्टमर चाहिए जो बार बार आए, हमें विजिट करें। हमारी बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सेम हमने ऑनलाइन अब वेबसाइट बना ली, हमने अपने दोस्तों को बता दिया जी कि मेरी वेबसाइट बन गई है, बट वो मेरे कस्टमर नहीं। तो अब मुझे उस वेबसाइट पे कस्टमर लेके आने हैं, तो मैं कस्टमर कहाँ से लेके आऊँगा? यहाँ से शुरू होती है डिजिटल मार्केटिंग। अरे बात समझ में? अब मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस है, अब इस प्रेजेंस के ऊपर ट्रैफिक कैसे लेके आना है कि लोग मेरे बारे में पढ़ें, खरीदें, जो भी मैं सर्विस दे रहा हूँ उसको समझें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब कहाँ से लोग लेके आऊँगा? सोचो, सबसे पहले कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं? सोशल मीडिया पे। आपने बोला फेसबुक, मैं उसका जनरल नाम दे देता हूँ। आपने बहुत स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बोला, मैं इसको एक जनरल नाम दे देता हूँ, कौन सा? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे फर्दर चैनल्स हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है जी, राइट। सो वी हैव फॉर एग्जांपल फेसबुक, वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव ट्विटर नाउ नोन एज एक्स, वी हैव पिंटरेस्ट, हमारे पास क्या है, यूट्यूब है, हमारे पास क्या है, स्नैपचैट है, हमारे पास आज व्हाट्सएप भी है, हो रहा है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के। लेट्स नॉट अभी इसको इंक्लूड नहीं करते, बट ये सारे किसके प्लेटफॉर्म हैं? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। वी हैव लिंक्डइन, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और यहाँ पे इन हर प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब हम लोगों को सोशल मीडिया पे हैं, तो हम सोशल मीडिया पे जाएंगे,
तो लोगों के दिमाग में एक दो नाम ही आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता सारे होते हैं, बट अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये बेचना है, तुम पहले क्या बोलोगे? मुझे इंस्टाग्राम पे बेचना है जी, या फेसबुक पे बेचना है। ठीक है जी, और यहीं पे गलती स्टार्ट होती है। सबसे पहली चीज जब हमने प्रमोट करना है तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है। आइडेंटिफाई करना है मेरा टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है। टारगेट ऑडियंस जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, जिनको मैं बेचना चाहता हूँ, वो है कहाँ पे? क्या वो फेसबुक पे है, क्या वो इंस्टाग्राम पे है, क्या वो पिंटरेस्ट पे है? और मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग, और लोग नहीं गलती करते, इवन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां भी गलती करती हैं जो काम करती हैं। सब एक ही प्लेटफॉर्म के पीछे पड़ गए हैं, इंस्टाग्राम। रील बनाओ और प्रोडक्ट बेचो। आई गेटिंग अ पॉइंट? सब लोग इसी पीछे हैं, रील बनाओ और प्रोडक्ट बेचो। ठीक है, और ये हर कोई गलती करता है। नो डाउट के इंस्टाग्राम पे इजीली आप प्रोडक्ट हाईलाइट कर सकते हो, अवेयरनेस दे सकते हो, ठीक है जी, राइट, बट जरूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट बिके। आप में से कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे क्लिक करके आजकल कुछ खरीदा? देखते जोर हो। ठीक है जी, 200, 300, 1000 की चीज कोई खरीद लेगा, इससे बड़ी चीज नहीं खरीदेगा। 70,000 की एड मोबाइल आप नहीं खरीदोगे इंस्टाग्राम पे। 20 लाख की गाड़ी आप नहीं खरीदोगे इंस्टाग्राम पे। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे मैं तुम्हें केस स्टडी देता हूँ। केस स्टडी क्या है कि मैं एक सेमिनार में था जहाँ पे मुझे वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही एक सेमिनार था, एंड कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक कोई नोन में मुझे मिल गए, रिलेटिव्स में ही हैं, एंड ही वॉज अब्यूजिंग लाइक एनीथिंग डिजिटल मार्केटिंग को। उनका बिजनेस है, वो इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में आते हैं जो प्रोजेक्टर सेल करते हैं। प्रोजेक्टर्स होते हैं ना, कॉलेज वगैरह में लगे, मीटिंग रूम्स में लगे, मूवीज़ के लिए आप यूज़ करते हो, तो ही सेल प्रोजेक्टर्स। एंड ही टोल्ड मी कि यार हमने कम से कम 25 से 30 लाख खर्च किया है पिछले 2-3 साल में और हमें कोई सेल नहीं आई, और हमने दिल्ली की सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर की थी। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ क्या आपने किया आज तक। तो मैंने उनका ऑडिट किया, तो उनका सारा कंटेंट कहाँ पे है? इंस्टाग्राम पे। ठीक है जी, राइट। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला चलो थोड़ी देर रुको। हमने क्या किया, हमने उनका ऑडिट किया और हमने देखा कि उनका प्लेटफॉर्म, ये इंस्टाग्राम सही नहीं है। हमने प्लेटफॉर्म पिक किया यूट्यूब का। ठीक है जी, और फिर हमने क्या किया, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हायर किए, ठीक है, जो कि टेक रिव्यू करते हैं। जैसे कोई मोबाइल लेना होता है उससे पहले आप मोबाइल का रिव्यू देखते हो। ठीक है, क्या क्लास है यार, फर्स्ट है यार, 10 मिनट्स का किया था। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमने YouTube पे फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स हायर किए जो क्या करते हैं, टेक रिव्यूज। जैसे मोबाइल लेने से पहले रिव्यू देख लेते हो ना, मोबाइल अच्छा है कि नहीं, और ऐसे हमने 5 to 7 इन्फ्लुएंसर्स हायर किए और उनसे लैब प्रोजेक्टर के रिव्यू करवाए कि यार इसको घर पे भी देखो, मैंने लेके आया हूँ, घर पे भी हम गेम खेल पा रहे हैं, मूवी देख पा रहे हैं। और उनका 10 and 15 डेज के अंदर सारा स्टॉक खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? सो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या की गई? प्लेटफॉर्म गलत उठाया गया। ठीक है, तो एज अ डिजिटल मार्केटर जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखोगे तो हम आपको बताएंगे किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह का ऑडियंस आएगा। फिर आपने उस ऑडियंस को समझ के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लाइंट का काम करना। क्लियर है यहाँ? और काम होगा 2 तरीके से। पहला, हर प्लेटफॉर्म 2 तरीके का कंटेंट आपको देता है, एक ऑर्गेनिक और एक पेड। ऑर्गेनिक कंटेंट कौन सा होता है? जो हम फ्री में डालते हैं। ठीक है जी, राइट। तो जैसे आज आप वेबिफर ने आज क्लास लगी है, उन्होंने फोटो क्लिक की और पोस्ट डाल दिया, ये फर्स्ट डे था ये डिजिटल मार्केटिंग बैच का, इनरोल नाउ। ठीक है जी, राइट। तो ये कौन सा कंटेंट हुआ? ऑर्गेनिक कंटेंट। सो ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है, ठीक है जी, राइट, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें इन्वॉल्व होता है क्रिएटिविटी, उसमें इन्वॉल्व होता है स्ट्रेटेजी, किस टाइम पे पोस्ट करना है, दिन में कितनी बार पोस्ट करना है। ठीक है जी, राइट। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक के अंदर। पहली चीज़ क्या मैटर करती है? ऑर्गेनिक में क्रिएटिविटी, कंटेंट क्रिएटिव कितना है। आजकल लोग सिर्फ क्रिएटिव कंटेंट देखते हैं, एवरेज कंटेंट की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम इतना कंज्यूम करते हैं स्क्रॉल कर करके कि अब हमें सिर्फ अच्छा कंटेंट पसंद आता है। बेटे पॉइंट।
ठीक है जी राइट। जैसे अमृतसरी लोग हैं ना, तो वो बहुत अच्छे हैं किसमें, खाने को पहचानने में, क्योंकि हमने इतना अच्छा खाना खा लिया हुआ है कि हमारे टेस्ट बड्स वैसे हो गए हैं। सो अगर आप कहीं बाहर जाते हो ना, और बाहर का बंदा कहता है मैं तुझे सबसे बेस्ट जगह पे लेके जाता हूँ, और वहाँ का खाना भी आपको एवरेज लगता है, बिकॉज आपने बहुत अच्छा खाना खाया हुआ है। सेम आज की डेट में हम इतना अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं, इतना अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं कि एवरेज कंटेंट हमें अच्छा, और विद इन अ सेकेंड हम अपने कंटेंट को क्या कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। सो दैट मीन्स से वही सर्वाइव कर पाएगा जो क्रिएटिव कंटेंट दे सकता है, जो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली कंटेंट दे सकता है कि इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है। ये नहीं कि आज ट्रेंड चला और 2 हफ्ते बाद उस पर कंटेंट बन रहा है। ठीक है जी राइट। तो सबसे पहली चीज जो ऑर्गेनिक में मैटर क्या करेगी कि क्रिएटिविटी। दूसरी ऑर्गेनिक में क्या मैटर करती है, कंसिस्टेंसी। क्या मैटर करती है, आप कितना कंसिस्टेंट हो। ठीक है जी राइट। अब कई लोग क्या होते हैं, सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेते हैं, मुझे कहते हैं सर आपने जो सिखाया था सब अप्लाई कर लिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो जब आप उनका अकाउंट ऑडिट करोगे आपको पता चलेगा हफ्ते में 1-2 रील्स डल रही हैं, स्टोरीज डल ही नहीं रही। जब भी आपको अपना अकाउंट लेके जाना है तो हम प्रेफर करते हैं कि पहले 90 to 120 डेज आपको रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना है। रेगुलर। आपने इंस्टाग्राम, देखो इंस्टाग्राम क्यों चल रहा है, इंस्टाग्राम उन लोगों की वजह से चल रहा है जो कंटेंट बनाते हैं। अगर लोग, इंस्टाग्राम का अपना कोई कंटेंट नहीं है, आप कभी नहीं देखोगे इंस्टाग्राम कुछ पोस्ट कर रहा है। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजीसी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट। अगर यूजर नहीं तो ये भी नहीं। ठीक है जी, मेरे को बताओ इंस्टाग्राम में कौन सा कंटेंट इंस्टाग्राम डाल रहा है, कौन डाल रहा है, आप ही लोग बना के डाल रहे हो ना। तो जो इंस्टाग्राम की अर्निंग है वो इसीलिए हो पा रही है क्योंकि लोग कंटेंट डाल रहे हैं। अब एक बंदा जो हफ्ते में कंटेंट डाल रहा है और एक बंदा जो रोज कंटेंट डाल रहा है, तो इंस्टाग्राम किसको पुश करेगा, रोज कंटेंट। आ रही बात समझ में, राइट। एवरेजन हम कहते हैं कि 3 to 4 मंथ्स रेगुलर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना ही पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये वेरी भी करता है, किसी केस में 8-9 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंड अपॉन कि तुम्हारा कंपटीशन कितना है, जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो कितने और लोग उसी तरह का कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है जी राइट। लेकिन ऑर्गेनिक में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो है पेशेंस। और यही कमी है हमारे हिंदुस्तान बिजनेसमैन में या पंजाब के बिजनेसमैन में। 2 महीने पैसे दिए कंपनी को, रिजल्ट नहीं आया, नहीं जी यहाँ से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता। ठीक है जी, याद रखना ऑर्गेनिक हमेशा टाइम लेगा। क्या लेगा, टाइम लेगा। लेकिन जब ये रिजल्ट देगा तो ऐसे रिजल्ट देगा कि आपका पुराना इन्वेस्टमेंट और अगला सब कवर हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद आप लोगों ने सुना हो वो लेडी बुक जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ठीक है जी। अब उसने वो पहले दिन कंटेंट तो नहीं डाला था, वो तो कब की डाल रही थी। ठीक है जी। सिर्फ उसका एक कंटेंट वायरल हुआ, मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि उसकी क्वालिटी अच्छी थी या खराब थी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ वो कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही थी और एक बार स्ट्राइक किया और इतने ऑर्डर्स थे कि सब कवर हो गया। आ रही बात समझ में। सो ऑर्गेनिक में पेशेंस बहुत जरूरी है कि वो एक कंटेंट कौन सा क्लिक करेगा, तब तक आपको रेगुलर कंटेंट डालते रहना। क्लियर है, ठीक है जी। फिर छोटी छोटी और चीजें हैं जो हम कोर्स में सिखाएंगे, जैसे मैंने कहा स्ट्रेटेजीज किस टाइम पे पोस्ट करना है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेबिफर का सबसे ज़्यादा ऑडियंस शाम को 6 या 7 बजे होती है, तो आप हमारा कंटेंट भी उसी के आसपास देखोगे पोस्ट होता है। तो ये हम आपको सिखाएंगे कैसे चेक करना है कि किस ऑडियंस कितने बजे एक्टिव होती है आपके बिजनेस की, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, तो ये सब किस में आ गया, ऑर्गेनिक में। बट जैसे मैंने कहा कि जब आप ऑर्गेनिक कंटेंट डालते हो, एक तो ये टाइम लेगा और दूसरा आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो ये लिमिटेड रहेगा। क्यों लिमिटेड रहेगा? सो लेट्स सपोज तुम्हारे 10,000 फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे 1 लाख फॉलोअर है, तो तुम्हारा कंटेंट यहीं तक पहुंचना है। प्लेटफॉर्म क्या इतना छोटा है या इससे बड़ा है? बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर है तब भी प्लेटफॉर्म इससे बहुत बड़ा है। तो अब उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है जी, जो मेरे फॉलोअर नहीं है, जिनको मेरा कंटेंट नहीं दिख रहा, तो वहां पे आता है पेड एड्स। क्या आता है? पेड एड्स। सो पेड एड्स में हम प्लेटफॉर्म को पैसे देते हैं कि भाई ये मेरा पैसा ही, ये मेरा बजट ही 10,000 रुपया महीने का, 15,000, 2 लाख, हर कंपनी का अलग होता है, मुझे इतने लोगों तक पहुंचना है। और साथ में वो प्लेटफॉर्म का क्या फायदा है? प्लेटफॉर्म हमें टूल्स देता है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच सकें
जिन लोगों को हमारा प्रोडक्ट चाहिए, ये बेनिफिट है प्लेटफॉर्म का। अरे बात समझे। अब टीवी पे ऐड लगी है, क्या आप डिसाइड कर सकते हो किन लोगों को ऐड दिखे? लेट्स से मुझे टीवी पे ऐड देनी है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता ना। मेरी ऐड टीवी पे आ गई, सबको देखनी पड़ेगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल चेंज कर सकते हैं, उसमें से मेरा पैसा वेस्ट भी है, क्योंकि ऐसे लोग भी ऐड देख रहे हैं जिनको एक तो ऑलरेडी महंगी है, 20 सेकंड की ऐड चलानी है, 1 करोड़ रुपया तुम्हारी जेब में वैसे होना चाहिए, ऊपर से अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को लेना तो अलग से पैसे होने चाहिए, ठीक है जी। ऊपर से ऐड भी ज़बरदस्ती दिखा रहे हो, ठीक है जी, राइट। तो ये सारे कॉन्स्ट्रेंट जो है नॉन डिजिटल चैनल्स के हैं। अब डिजिटल चैनल्स में क्या है, जैसे फेसबुक पे ऐड देनी है, इंस्टाग्राम पे ऐड देनी है, आपके पॉकेट में 200 रुपया भी है तो आप ऐड दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज आपकी एक मोमोज की कार्ट है रंजीत एवेन्यू में, आपको पता है मेरे पास रंजीत एवेन्यू के आसपास के लोग आते हैं, और आप उसको 100 रुपये 200 रुपये की ऐड दिन की लगा के भी कैटर कर सकते हैं। टीवी पे कर सकते हैं 200 रुपये, ठीक है जी भाई। तो ये बेनिफिट देती हैं एड्स। दूसरा बेनिफिट ऐड क्यों लगाते हैं लोग, क्योंकि ये हमें टारगेटिंग पे कंट्रोल देती है। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग की ऐड देनी है, सो मैं उसमें लिख सकता हूँ कि मेरी ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखे जिनकी एज लेट्स सपोज 16 से 25 है, जो रंजीत एवेन्यू में रहते हैं, जो अजनाला रोड पे रहते हैं, जो न्यू अमृतसर में रहते हैं, जो लॉरेंस रोड पे रहते हैं। हम सिलेक्ट कर सकते हैं प्लेस, हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ उन लोगों को ऐड देखे जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं। हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये ऐड सिर्फ उन लोगों को देखे जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में इस तरह की एड्स देखी हैं, या जिन्होंने कुछ ऑनलाइन परचेज किया है पिछले 3 महीनों में। तो बहुत इन डेप्थ हम इस बेस पे भी ऐड दे सकते हैं जिनकी अभी अभी एंगेजमेंट हुई है, हम इस बेस पे भी ऐड दे सकते हैं जो अभी बाहर घूम के आया है, हम इस बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं जो अपने घर से दूर रह रहा है। इतना डेटा है इनके पास आपका। अरे बात समझ में। तो ये टारगेटिंग हम किसके थ्रू कर सकते हैं, पेड एड्स के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे। तो हर प्लेटफॉर्म में 2 चीजें चलेंगी। सोशल मीडिया के अलावा भी मैं जो सिखाऊंगा उसमें भी 2 चीजें चलेंगी हमेशा। सोशल मीडिया में सबसे पहले क्या चेक करना है, प्लेटफॉर्म। क्या चेक करना है, कितने प्लेटफॉर्म पे मैं कंटेंट डाल सकता हूँ, मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ है, फिर उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को पकड़ना है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म एफर्ट लेगा, टाइम लेगा ना। ये जितना आसान यहाँ पे बैठ के लगता है ना रील बना दी, एक्चुअल बनाने में नहीं होता आसान, बिकॉज हर चीज़ टाइम लेगी। और आप सिर्फ एक क्लाइंट का काम नहीं कर सकते, एक क्लाइंट से आप क्या प्रॉफिटेबिलिटी कमाओगे, यू हैव टू वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स। तो पहले आपको फिल्टर करने हैं प्लेटफॉर्म्स, आने आपको सब चाहिए लेकिन हर क्लाइंट के लिए अलग प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी, और अगर कंपनी का बजट है जो होना चाहिए तो साथ साथ में क्या चलेंगी। अब आप किसी कंपनी को बोलोगे सर अभी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, भूल जो 4-5 महीने कुछ हम रिजल्ट नहीं देंगे, तो कंपनी बोलेगी मुझे सेल तो करनी है ना यार। तो फिर पैरेलल ही चलता है, ऑर्गेनिक और पेड ऐड साथ में चलता है। क्लियर हो गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जस्ट अ सेकेंड। जैसे अब फॉर एग्जांपल, अच्छा सोशल मीडिया कवर हो गया, अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे बताओ। हमने पहले कहा कि वेबसाइट बनानी पड़ेगी, फिर हमने कहा कि वेबसाइट को प्रमोट करना ही क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। और हमने कहा कि सबसे ज़्यादा हम कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे लोग आते हैं, तो उसके लिए हम कहाँ पे गए, सोशल मीडिया में। इसके अलावा आप कहाँ पे लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो गया, वो चलता रहेगा। इसके अलावा कहाँ पे लोग हैं, गूगल पे, ठीक है जी। तो हमें कुछ भी चाहिए होता है हम कहाँ पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, ठीक है जी। कोई भी चीज़ चाहिए, सो फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त एक रिक्लाइनर चेयर चाहिए, ठीक है। तो गो टू गूगल एंड मैं लिखूंगा रिक्लाइनर चेयर, ठीक है, क्लियर है। और गूगल उसके अगेंस्ट मुझे कुछ रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल आई नीड 3 BHK इन अमृतसर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स आ रही हैं। तो आइडियली हम लोग क्या करेंगे, जो पहले नंबर पे आती है उसे क्लिक करते हैं, फिर कुछ मिला तो सेकंड नंबर पे, नहीं मिला तो थर्ड नंबर, ऐसे हम 4-5 नंबर तक जाते हैं, इससे नीचे नहीं जाते हैं। हालांकि आप देखोगे और भी पेजेस हैं, नंबर 2, और इसका कोई एंड नहीं है, आप चलते जाइए आगे। इसलिए गूगल का नाम गूगल है, गूगल मैथ का वर्ड है। गूगल मीन्स 1 विद लॉट ऑफ जीरोस। तो गूगल कहता है कुछ भी लिखो मैं आपको मिलियन बिलियन ऑफ रिजल्ट दे दूंगा।
दुनिया में जहां जहां वो वर्ड यूज हुआ है जो आपने लिखा है, मैं वो आपको सारे पेजेस दिखा दूंगा। लेकिन यूजर की साइकोलॉजी क्या है, वो किसको क्लिक करेगा? पहले 4 या 5। अगर उसको रिजल्ट मिल गया ठीक है, नहीं मिला वो नीचे नहीं जाता, वो वर्ड चेंज कर देता है, मैं कुछ दोबारा लिखता हूं। यही करते हैं हम लोग, ठीक है। दैट मीन बिजनेस वही चलेगा ऑटो पायलट मोड में जो टॉप 4-5 पे आ रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? अब सेकंड, हमारी इंडस्ट्री में एक जोक है कि अगर आपने किसी का मर्डर करना है तो उसकी मर्डर करने के बाद लाश छुपा दो सेकंड पेज पे, कोई नहीं आएगा, क्योंकि गूगल का सेकंड पेज कोई विजिट नहीं करता, ठीक है। तो दैट मीन बिजनेस, अगेन मैं उसी चीज पे आ गया हूँ, बिजनेस तभी सर्वाइव करेगा या चलेगा अगर वो कहाँ पे आ रहा है? टॉप 4-5 में आ रहा है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कीवर्ड। मेरी बात समझ? और ऐसे केस में हम इसको क्या बोलते हैं? SEO। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। अब क्लाइंट आपके पास आएगा और बोलेगा कि सर मेरी तो वेबसाइट बनी हुई है लेकिन गूगल में आती नहीं टॉप पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट आया, वो बोल रहा है मेरा टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कोई भी टूर एंड ट्रैवल टाइप करे तो मैं टॉप पे आऊँ, ठीक है जी। तो फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम है उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो कस्टमर चाहता है उसकी रैंकिंग बढ़ानी। तो हम फिर देखते हैं कि गूगल क्या देख रहा है जो आपकी वेबसाइट में नहीं मिल रहा उसे, इसलिए तो उसे नीचे रख दिया ना, आपको ऊपर नहीं लेके आया। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी गूगल क्या फैक्टर्स देखता है वेबसाइट में, वो सारे फैक्टर्स क्लाइंट की वेबसाइट में डाले जाएंगे ताकि गूगल में उसकी रैंकिंग क्या हो? इंक्रीज हो। समझ में आ रहा है? किस क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? SEO, सर्च इंजन। और ये ऑर्गेनिक है। क्या है? इसमें आप पैसे नहीं दे सकते गूगल को कि ये पैसे लो और मुझे टॉप पे दिखा दो। इसमें आपको पूरी मेहनत क्लाइंट की वेब प्रेजेंस पे करनी पड़ती है कि उसकी वेबसाइट में क्या गलती रह गई। तो जब हमारे पास जो वेबसाइट बनाता है ना, उसको नहीं पता होता कि गूगल क्या देखता है, वो अपने तरीके से बना देता है। अब वो वेबसाइट बन गई लेकिन वो गूगल पे नहीं दिखेगी, गूगल को वो चीज़ें दिख नहीं रही जो उसे चाहिए। तो वो काम अब किसका होता है? SEO कंसल्टेंट, SEO वाला बंदा वो काम करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कीवर्ड। क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास वो क्लाइंट आया था टूर एंड ट्रैवल वाला, उसने बोला टूर एंड ट्रैवल इन अमृतसर टाइप करो, मेरा नाम टॉप में आए। मैंने SEO कर दी, वो खुश हो गया। जब भी कोई टूर एंड ट्रैवल इन अमृतसर टाइप कर रहा है उसका नाम टॉप में आ रहा है। महीने बाद वो उदास हो गया, कहता मुझे तो कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा, वेबसाइट तो मेरी टॉप पे आ रही है लेकिन मुझे कोई भी क्लाइंट, हमने तो कहा था जो टॉप 4-5 में आएगा वो तो बिजनेस चल पड़ा आराम से। तो यहाँ पे क्या गलती थी? यहाँ पे आपने SEO करने से पहले चेक ही नहीं किया कि उसका कीवर्ड ठीक भी है कि नहीं। तो जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला, वही क्लाइंट दोबारा आया, मान के चलो पुरानी सिचुएशन खत्म। क्लाइंट आया, कहता मैं चाहता हूँ कोई भी टूर एंड ट्रैवल इन अमृतसर टाइप करे, मेरी वेबसाइट टॉप पे शुरू होनी चाहिए। हम सबसे पहले उसके कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हैं कि लोग टाइप भी कर रहे हैं कि नहीं। सो हमने देखा टूर एंड ट्रैवल इन अमृतसर कोई टाइप ही नहीं कर रहा, महीने में 1 या 2 बंदे टाइप कर रहे हैं। तो हमने देखा क्या टाइप कर रहे हैं, तो लोग टाइप कर रहे थे अमृतसर टू देहरादून, अमृतसर टू धर्मशाला, अमृतसर टू श्रीनगर। तो हमने गलत कीवर्ड पिक किया ना। तो सबसे पहले आपको क्या पिक करना है? कीवर्ड पिक करना होता है कि क्या सही कीवर्ड है, किस पे ट्रैफिक है, किस पे लोग टाइप भी तो कर रहे हो ना वो चीज़, वरना टॉप में आने का क्या फ़ायदा, तो कोई टाइप ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है क्लाइंट को वो होता है पर कीवर्ड। क्या होता है? तो हम क्लाइंट को लिस्ट बना के दे देते हैं, फिर जो उसका बजट होता है उसके हिसाब से वो कीवर्ड उठा लेते हैं। जैसे ऐसे बिलिंग होती है, अप टू 5 कीवर्ड 15,000 रुपीज़ पर मंथ, अप टू 10 कीवर्ड्स 22,000 रुपीज़ पर मंथ, ऐसे उनको पैकेजेस मिलते हैं। क्योंकि जो बंदा SEO कर रहा है उसको हर कीवर्ड पे एफर्ट लगाना है। हमारी बात समझ में? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको आगे जाके एक अच्छा अर्न करना है तो SEO इज ऑल्सो वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है जी, टू लर्न विद। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है जी, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? सो एक तो SEO ऑर्गेनिक है, ठीक है जी, राइट। ये टाइम लेगी, कितना टाइम लेगी? मिनिमम हम क्लाइंट को 5 to 6 मंथ्स कहते हैं अगर कंपटीशन कम है। अगर कंपटीशन, क्योंकि पहले आपको उतना काम करना है जितना आपका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी कर चुका है, फिर आपको उससे आगे करना है। तो ये हमारे यहाँ पे लोगों को बात समझ में नहीं आती, उनको लगता है वेबसाइट बन गई अब तो बिजनेस आना शुरू हो गया जी। सो वेबसाइट बनाने के बाद उसकी क्या करवानी पड़ेगी?
SEO करवानी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, राइट। तो ये SEO चलेगी। अब बड़े ध्यान से देखना, दोबारा देखना इसी पे। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 BHK इन बेंगलोर। बड़े ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने लिखा, यहां पे क्या लिखा आ रहा है? क्या लिखा आ रहा है? अरे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। ये वाले जो रिजल्ट हैं, ये वाले रिजल्ट नीचे, ये SEO वाले रिजल्ट हैं। अब जिनके साथ स्पॉन्सर्ड आ रहा है, अब यहाँ पे देखो, लिखो, लिखता हूँ iPhone बाय iPhone 16 बैकअप, ठीक है, राइट, आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ये पेड रिजल्ट है। अब आप गूगल को पैसे देते हो कि भाई मुझे टॉप में आना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे साथ साथ सेल भी तो चाहिए, ठीक है, राइट। तो मैंने कहा था ना, हर चीज़ में ऑर्गेनिक भी चलेगा एंड पेड भी चलेगा। फिर हो सकता है कोई ऐसा स्मॉल बिजनेसमैन हो जिसके पास ऐसा पैसा ही ना हो कि वो SEO कराए, हर महीने 15-20 हज़ार रुपया दे, इतना उसकी पूरी वेबसाइट का बजट नहीं होना चाहिए, उसको हर महीने SEO के लिए देना पड़ना 6-7 महीने, तो कहता है पेड एड रन करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे ऑक्शन चलती है, क्या चलती है? ऑक्शन। गूगल कहता है कि ये जो आपका कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल 3 BHK इन बेंगलोर, इसके अगेंस्ट लेट्स सपोज 1500 लोग ऐड लगा रहे हैं, कितने लोग? एंड गूगल कहता है मेरे पास सिर्फ 4 का स्लॉट है, तो उन 1500 में से 4 लोग ऐड जीतेंगे, फिर जो जितना बेस्ट ऐड जीतेगा उस रैंक में आएगा। और इसके पीछे ऑक्शन लगती है, कैसी ऑक्शन लगती है? 100 रुपीज़ पर क्लिक, 200 रुपीज़ पर क्लिक, 400 रुपीज़ पर क्लिक। अब एज्यूमिंग इस बंदे ने 100 रुपीज़ क्लिक की ऑक्शन लगाई है, जीत गया फॉर एग्जांपल, हालांकि एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है बट बहुत क्लोज मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, खुल गई वेबसाइट, इस एडवर्टाइजर के अकाउंट से पैसे कट के गूगल को मिल गए। आ रही बात समझ? आप इसको दूसरी तरह से देखो, आपकी यहाँ पे और जो टीवी पे ऐड देखते हो क्या फर्क है? टीवी में जबरदस्ती ऐड है, यहाँ पे आपने 3 BHK इन बेंगलोर क्यों लिखा? क्योंकि आपको चाहिए था, आप एग्जांपल थोड़ा ना दे रहे हो, वो तो उसकी गलती है ना यार। अब आप मॉल में जाते हो, अब मॉल वालों को पता लग गया कि घर में 5 लोग आए हैं, शर्ट एक ही बंदे ने खरीदनी है, तो क्या चारों को बाहर निकाल देंगे? बताओ मुझे, ठीक है। अगर घर से 5 लोग गए हैं, और कई बार 5 लोग भी जाते होंगे जो कुछ नहीं लेके आते होंगे वापस, होता है ना, तो ये तो बिजनेस का तरीका है, और ये तो ज्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि मुझे पता है कोई टाइप कर रहा है, उसे ये चीज चाहिए, एक बंदा नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 90% उस बंदे को ये चीज चाहिए, तभी तो वो टाइप कर रहा है। तो ये तो कस्टमर एक्विजिशन बहुत अच्छी है, कॉस्ट। गूगल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को एडवर्टाइज करने का, क्योंकि और दूसरी चीज, आपने क्या लिखा 3 BHK इन बेंगलोर, क्या आपको प्रेशर कुकर की ऐड दिखी? किसकी ऐड दिखी? तो जो लोग लिख रहे हैं वही ऐड जा रही है ना, तो इससे अच्छा तो प्रमोशन कोई हो ही नहीं सकता कि ऐड भी उन्हीं लोगों को दिख रही है जिनको चीज़ चाहिए, और मेरे पैसे भी तब कट रहे हैं जब कोई मेरी वेबसाइट पे आके पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने के पैसे दे दिए, दिखाने के भी तो पैसे हो सकते थे ना। आ रही बात समझ में? अब जैसे फॉर एग्जांपल वो भी पैसे होते हैं, जैसे मैं किसी वेबसाइट पे चला जाता हूँ, लेट्स गो टू कोरा, कोई भी वेबसाइट उठा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट आ रही है, ये ऐड आ रही है ना। अब ये सिर्फ देखने के इस कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, कोरा को। ये जो ब्रांड है वो ऐड दिखाने के कोरा को पैसे दे रहा है कि तुम्हारी वेबसाइट पे आके लोग मेरी ऐड देखेंगे, पैसे। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो सारे मॉडल हैं, ये गूगल वाला जो मॉडल है, यहाँ पे वाला ये जो मॉडल है गूगल का, ये भी मॉडल है, लेकिन अभी हम इस मॉडल की बात कर रहे हैं। इसे बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन मार्केटिंग। पहले हमने क्या बोला था? सर्च इंजन, वो क्या थी? ऑर्गेनिक। अब हम क्या बोल रहे हैं? सर्च इंजन, वो क्या है? पेड। अब YouTube चलता है, बीच में वीडियो आती है, वो यही है, गूगल ही देता है, पेड। ठीक है। तो ये हम आपको सिखाएंगे कैसे एड्स लगाते हैं क्लाइंट की, और बिड कैसे लगाते हैं, ऑक्शन कैसे लगाते हैं, कैसे सही ऑक्शन लगानी है ताकि क्लाइंट का ज़्यादा पैसा बचे। क्लियर हो गया?
तो ये 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में आज मैंने बात की। ठीक है जी, राइट। एक वेबसाइट क्यों होना ज़रूरी है आते ही, एक हमने क्या बात किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और एक हमने क्या बात की, SEO। ठीक है जी, SEO एंड SEM। तो अगर आपने ये 4 चीज़ें कवर कर ली हैं तो आपने मेजरली डिजिटल मार्केटिंग कवर कर लिया, बाकी सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है जी, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये है। तो जब मैंने आज आते ही कहा कि मैं ओरिएंटेशन सेशन लूंगा 2 दिन, उसका मतलब ही यही था कि हम हर चीज़ बात करेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। और जब हमारा बेस क्लियर हो जाएगा कि मुझे पता है इस चीज़ में क्या है, तो हम उसे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है आज का टॉपिक? ठीक है जी, राइट। सो ये आपको एक रिकॉर्डिंग सेशन आज आ जाएगा।